हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा चित्र में 60 सेंटीमीटर लंबे एक एल्युमिनियम के तार को 80 सेंटीमीटर लंबे एक स्टील के तार के साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया है बच्चों। यह संयुक्त तार दो दृढ़ आधारों के बीच तान कर रखा गया है। तार में तनाव का मान जो है बच्चों 40 न्यूटन है। तो स्टील के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 mm का वर्ग है बच्चों, जबकि एल्युमिनियम के तार के लिए यह बच्चों 3 वर्ग mm है। तो किस न्यूनतम आवृत्ति का स्वरित्र द्विभुज इस संयुक्त तार में ऐसा कंपन पैदा कर सकता है कि तारों का जोड़ एक निस्पंद हो। तो बच्चों एल्युमिनियम का घनत्व जो है वो 2.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तथा स्टील का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस प्रकार से 80 सेंटीमीटर बच्चों स्टील का तार और बच्चों 60 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का तार इस प्रकार से जोड़ा गया है बच्चों दृढ़ आधारों से। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां पर जोड़ है वहां निस्पंद हो बच्चों। तो बच्चों ये इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर होगा बच्चों कि जैसे कि बच्चों यहाँ भी दृढ़ आधार से बच्चों अलग अलग तार इस प्रकार से जुड़े हों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि तारों में जो है बच्चों आवृत्ति, कंपन की आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है v भागे लेमडा। जहाँ पे बच्चों v क्या है, तरंग की चाल है बच्चों, ये क्या है, तरंग की चाल। और बच्चों लेमडा क्या है बच्चों, ये हमारा तरंग दैर्ध्य है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि तरंग की चाल v बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है वर्गमूल t भागे स्मॉल m। और t क्या है बच्चों, यहाँ पर डोरी में बच्चों या फिर तार में तनाव, और m क्या है बच्चों, इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों ये जो है हमारा 60 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का तार है और 80 सेंटीमीटर लंबा हमारा स्टील का तार है बच्चों। तो ये संयुक्त तार दो दृढ़ आधारों के बीच तान कर रखा गया। तार में तनाव का मान बच्चों 40 न्यूटन है। बच्चों टी का मान हमें 40 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि स्टील के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बच्चों ये जो है हमारा 1 mm का वर्ग है। तो यहाँ पर बच्चों स्टील के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल AS मान लेते हैं बच्चों। और ये यहाँ पर है बच्चों 1 mm का वर्ग। तो इसे बच्चों हम कह सकते हैं 1 × 10 की घात ऋण 2 सेंटीमीटर का वर्ग। तो बच्चों उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि एल्युमिनियम के तार के लिए यह 3 mm का वर्ग है बच्चों। तो एल्युमिनियम के तार के लिए यहाँ पर AL इस प्रकार से लिख लेते हैं, तो ये 3 mm का वर्ग है। तो इसे हम बच्चों कह सकते हैं 3 × 10 की घात ऋण 2 सेंटीमीटर का वर्ग। उसके बाद बच्चों हमें जो है घनत्व दिए गए बच्चों, एल्युमिनियम का घनत्व 2.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और स्टील का घनत्व, तो बच्चों यहाँ पर हम ρAL लिख लेते हैं बच्चों 2.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और बच्चों ये जो हमारा स्टील का घनत्व है वो 7.8 दिया गया है बच्चों ग्राम प्रति से घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों के इकाई लंबाई का द्रव्यमान देखें बच्चों, तो एल्युमिनियम के इकाई लंबाई का द्रव्यमान बराबर होता है बच्चों घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व हो जाएगा बच्चों ρL, और आयतन क्या होगा बच्चों, आयतन होगा बच्चों बेलनाकार तार होता है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो बच्चों पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से AL हो जाएगा, और लंबाई बच्चों चूंकि ये इकाई लंबाई का द्रव्यमान है तो लंबाई इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो 2.6 गुणे बच्चों ये हो जाएगा 3 × 10 की घात ऋण 2 बच्चों ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 7.8 × 10 की घात ऋण 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हम इसको किलोग्राम में परिवर्तित करें बच्चों अगर हम इसको किलोग्राम प्रति मीटर में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 7.8 × 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम प्रति मीटर। उसके बाद बच्चों हम स्टील के इकाई लंबाई का द्रव्यमान देख लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा ρS × AS। तो इसका मान बच्चों हो जाएगा 7.8 गुणे 1 × 10 की घात ऋण 2 ग्राम प्रति घन से ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसको किलोग्राम प्रति मीटर में परिवर्तित करें तो हो जाएगा 7.8 × 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम प्रति मीटर। तो बच्चों दोनों के जो इकाई लंबाई का बच्चों द्रव्यमान है वो समान है।
तो यहाँ से बच्चों इसका मान जो है m के बराबर मान लेते हैं बच्चों, m बराबर MAL बराबर MS। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसमें तरंग की चाल देखें बच्चों, तरंग की चाल v बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा वर्गमूल t भागे m। तो बच्चों वर्गमूल t का मान बच्चों 40 न्यूटन है और m का मान हमने कितना प्राप्त किया बच्चों, 7.8 गुणे 10 की घात ऋण 3। यहाँ से बच्चों इसको जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 71.6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें, हमें बच्चों न्यूनतम आवृत्ति का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, आवृत्ति न्यू बराबर होता है बच्चों v भागे लेमडा। तो बच्चों न्यूनतम आवृत्ति के लिए बच्चों जो लेमडा है, लेमडा अधिकतम होना चाहिए बच्चों, अधिकतम होना चाहिए। तो बच्चों चूंकि ये जो लेमडा बराबर होता है बच्चों, लेमडा बराबर होता है 2 गुणे स्मॉल एल। तो बच्चों स्मॉल एल को यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों लूप की लंबाई, बच्चों जो उसमें तरंग बन रहा है उसके लूप की लंबाई। तो बच्चों अधिकतम लेमडा कब होगा, जब लूप की लंबाई अधिकतम हो, इसलिए एल का मान जो है बच्चों अधिकतम होना चाहिए। बच्चों ये जो हमारे यहाँ पर तार दिए गए हैं बच्चों इस प्रकार से, अगर बच्चों यहाँ पर निस्पंद बन रहा है बच्चों, तो कुछ लूप इसमें बनेंगे कुछ लूप इसमें बनेंगे, किंतु बच्चों लूप की लंबाई अधिकतम होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ से ये 80 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है बच्चों। तो दोनों में से हम देख लेते हैं बच्चों कि जो सबसे बड़ा बच्चों सर्वनिष्ठ गुणक है वही लूप की लंबाई होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं 80 और 60 का बच्चों अगर हम महत्तम समापवर्तक देख लें बच्चों, तो ये इस प्रकार से बच्चों हमारा 2 से बच्चों कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 40 और 30। उसके बाद बच्चों ये हमारा 10 से कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 और 3। उसके बाद बच्चों ये जो है इसका कोई बच्चों सर्व कामन बच्चों गुणक नहीं होगा, तो इसका बच्चों जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुणे 10 यानी कि बच्चों 20। अर्थात अतः अधिकतम संभव लूप की लंबाई जो है बच्चों, उसका मान अधिकतम कितना संभव है बच्चों, ये एल का मान बच्चों 20 सेंटीमीटर संभव है। तो ऐसे में बच्चों लेमडा अधिकतम का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों ये होता है 2 गुणे एल। तो इस प्रकार से बच्चों 2 गुणे 20। तो यहाँ से बच्चों ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे लेमडा का मान। तो बच्चों न्यूनतम आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम आवृत्ति न्यू बराबर हो जाएगा बच्चों v भागे लेमडा अधिकतम। तो बच्चों ये जो चाल है हमारी मीटर पर सेकंड में है, तो इसे भी मीटर में परिवर्तित कर लें तो हो जाएगा 0.4 मीटर। तो यहाँ से बच्चों चाल जो हमने ज्ञात किया है वो है 71.6। बच्चों यहाँ पर 71.6 मीटर पर सेकंड और बच्चों भागे 0.4। तो यहाँ से बच्चों ये आवृत्ति न्यू बराबर जो हमें प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों 179.1, मतलब बच्चों ये 0.1 हर्ट्स। तो यहाँ से बच्चों इसको हम जो है लगभग कह सकते हैं 180 हर्ट्स। तो बच्चों ये हमारी न्यूनतम जो है बच्चों स्वरित्र की आवृत्ति होगी, जिसके लिए बच्चों जहां पर दोनों तार जुड़े हैं वहां पर निस्पंद होगा बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।